गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे टी फ्रॉम आसाम। ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का तीसरा पार्ट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रांजोल अ यंग बॉय फ्रॉम आसाम, जो कि आसाम से है, एंड राजवीर आर क्लासमेट्स, और राजवीर दोनों सहपाठी हैं इन अ स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली के एक स्कूल में। यानी कि प्रांजोल जो है वो आसाम से है और राजवीर दोनों सहपाठी हैं दिल्ली के एक स्कूल में। प्रांजोल्स फादर इज़ अ मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन आसाम। प्रांजोल के जो पिताजी हैं वो आसाम में एक चाय के बागान के मैनेजर हैं। राजवीर इज़ ट्रैवलिंग टू आसाम अलॉन्ग विद प्रांजोल। अब राजवीर प्रांजोल के साथ यात्रा करने वाला है आसाम की, टू स्पेंड हिज समर हॉलीडेज, अपने गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए, विद प्रांजोल्स फैमिली। प्रांजोल्स की फैमिली के साथ, उसके परिवार के साथ वो छुट्टियां बिताने कहाँ जा रहा है? आसाम में। द ट्रेन होल्ड्स एट अ स्टेशन। अब जो ट्रेन है स्टेशन पर रुक जाती है। अ वेंडर शाउट्स चाय गरम गरम चाय। एक फेरी वाला चिल्लाता है चाय गरम गरम चाय। द टू बॉयज ऑर्डर टी फॉर देमसेल्व्स। जो दो लड़के हैं वो चाय लेते हैं एंड एन्जॉय सिपिंग इट, और इसकी चुस्की का आनंद लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट आर एन्जॉइंग हॉट टी। यानी कि जो दूसरे यात्री हैं डब्बे के अंदर वो सारे तकरीबन चाय का आनंद ले रहे हैं। राजवीर इन्फॉर्म्स प्रांजोल। राजवीर प्रांजोल को बताता है दैट 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर कंज्यूम डेली, के लगभग 80 करोड़ चाय के कप रोज़ खपत किए जाते हैं, यहाँ के पिए जाते हैं, डेली थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में। एज द ट्रेन मूव्स फॉरवर्ड, जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, राजवीर इज एक्साइटेड टू सी द मैग्निफिसेंट सीनिक ब्यूटी। राजवीर उत्तेजित हो जाता है उस शानदार कुदरती सुंदरता को देखकर, ऑफ द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द टी स्टेट्स, यानी कि चाय के बागात जो दूर दूर तक फैले हुए हैं उनके शानदार सुंदरता को देखकर वो उत्तेजित हो जाता है। एट द बैक वन कैन सी डेंस हिल फॉरेस्ट, यानी कि उसकी जो बैकग्राउंड है वहाँ पर बड़ी बड़ी जंगली पहाड़ियाँ हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द हिल, और जो पहाड़ियाँ उसके सामने, देयर आर वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ टी बुशेस, और उसके जो सामने है चाय के बहुत दूर तक विस्तृत चाय की झाड़ियाँ हैं। राजवीर इज़ थ्रिल्ड टू सी द टी गार्डन। अब राजवीर जो है बहुत ही ज़्यादा रोमांचित हो जाता है चाय के बाग देखकर। हाउएवर इट इज़ ए रूटीन साइट फॉर प्रांजोल। हालांकि ये रोज़ का दृश्य है प्रांजोल के लिए, एज ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दीज सराउंडिंग्स, क्योंकि वो यहीं पर पैदा हुआ और यहाँ पर ही उसका पालन पोषण हुआ इस वातावरण में। ही टेल्स राजवीर दैट आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टी प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। वो राजवीर को बताता है कि आसाम में दुनिया के सबसे बड़े चाय के बागान हैं। राजवीर ऑल्सो टेल्स प्रांजोल दैट, राजवीर जो है प्रांजोल को ये भी बताता है, ही हैज़ रेड अ ग्रेट डील अबाउट टी, कि उसने चाय के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। एंड नोज अबाउट अ फ्यू लेजेंड्स, और वो कुछ कहानियों के बारे में भी जानता है, रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ टी, टी की उत्पत्ति के बारे में जो हैं। वन स्टोरीज अबाउट ए चाइनीज़ एम्परर, एक तो कहानी चाइना के सम्राट के बारे में है, who always used to drink boiled water, जो हमेशा उबला हुआ पानी पीता था। Once a few leaves of the twigs burning underneath the water, एक बार क्या हुआ, कुछ पत्ते जो टहनी में जल रहे थे, fell into it, उस बर्तन में गिर गए। The emperor found the flavor delicious, जो सम्राट है उसको जो पानी का जो स्वाद है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मनमोहक लगा। एंड इट्स लीव्स गॉट द नेम टी, और इसके पत्तों का नाम चाय के पत्तियाँ पड़ गया। राजवीर ऑल्सो टेल्स ऑफ एन इंडियन लेजेंड। अब राजवीर जो है एक भारतीय कहानी के बारे में बताता है, अबाउट बोधिधर्मा, जो कि बोधिधर्मा के बारे में है, जो कि एक बुद्धिस्ट था, असेटिक, एक बुद्धिस्ट मंक था, भिक्षु था। हु वॉज ट्रबल्ड विद स्लीप ड्यूरिंग मेडिटेशन, जिसको ध्यान लगाते समय नींद बहुत सताती थी। सो ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, इसलिए उसने अपने पलकों को काट लिया। एंड 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ दोज लिड्स, और वहाँ से 10 चाय के जो पौधे थे वो उगे। ड्रिंकिंग द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, यानी कि इस
पत्तों के इस पौधे के पत्तों को पीकर व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब इनको गर्म पानी में डाला जाता है, केप्ट अ पर्सन अवेक, एक व्यक्ति को जगा कर रखते हैं। टी वॉज ड्रंक इन चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि चाइना में जो चाय थी पहली बार कब पी गई, अराउंड 2700 BC, 2700 BC के लगभग पी गई। राजवीर फर्दर एड्स दैट, राजवीर आगे बताता है दैट चाय, चीनी एक्सेट्रा और चाइनीज वर्ड्स, यानी कि जो चाय है, चीनी है, ये क्या है, चाइनीज शब्द हैं। एंड स्टैंड फॉर टी, और इनका मतलब चाय होता है। टी वॉज इंट्रोड्यूस टू द यूरोपियंस इन द 16th सेंचुरी, यानी कि 16वीं शताब्दी में यूरोपियंस को चाय के बारे में अवगत कराया गया। एंड दे ड्रैंक इट मोर एज ए मेडिसिन, और जो यूरोपियंस थे उन्होंने इस चाय को दवाई के रूप में पिया, देन एज ए ब्यूरेज, बजाय के एक पेय पदार्थ के। द ट्रेन हॉल्टेड एट मारियानी जंक्शन, जो ट्रेन है मारियानी जंक्शन पर रुक गई। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर बैगेज एंड गॉट डाउन टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया और उस भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर उतर गए। प्रांजूल्स पेरेंट्स वर देयर टू रिसीव देम, अब जो प्रांजूल के जो माता पिता थे वो वहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि उनको लेने के लिए आए हुए थे। दे ड्रोव टूवर्ड्स धकियाबाड़ी, अब वो धकियाबाड़ी की तरफ चल पड़े। द टी गार्डन, जो एक टी गार्डन है, मैनेज्ड बाय प्रांजोस फादर, जो कि प्रांजोस के पिता के द्वारा संचालित किया जाता है। आफ्टर एन आवर्स ड्राइव, 1 घंटे की ड्राइव के बाद, दे एंटर द स्टेट, वो उस क्षेत्र में, चाय के क्षेत्र में दाखिल हुए। टी प्लकर्स, जो फुल चाय की पत्तियां तोड़ने वाली, कैरिंग बैम्बू बास्केट ऑन दियर बैग्स, जिन्होंने अपनी पीठ पर बांस की टोकियां लटकाई हुई थी, वर प्लकिंग फ्रेशली स्प्राउटेड टी लीव्स, वो ताज़ी अंकुरित हुई जो पत्तियां थी वो तोड़ रही थी। राजवीर आस्क्ड प्रांजोल्स फादर, राजवीर ने प्रांजोल के पिताजी से पूछा, मिस्टर बेरुआ, इफ़ इट वर द सेकेंड फ्लश, क्या ये अंकुरित पत्तियों का दूसरा सीज़न है, दूसरा मौसम है, और स्प्राउटिंग पीरियड, यानी कि उसने पूछा क्या ये दूसरा सीज़न है। तो जो मिस्टर बैरवा थे उसके जो पिताजी बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा राजवीर से कि शायद वो अपना गृह कार्य पहले से करके आया है, यानी कि उसने पहले ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर की है, इकट्ठी की है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।